इधर धर्मशाला के खनियारा में प्रदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर जहां पर यह हादसा हुआ, वहां से संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रियदर्शनी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कुछ मजदूर कल दोपहर में बह गए थे, जब अचानक से बादल फटने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। हम इस वक्त घटनास्थल के नज़दीक ही मौजूद हैं। खनियारा ये जगह है धर्मशाला की, जहाँ पर ये मनूनी नाम की एक बरसाती खड्ड यानी बरसाती नाला है, और बताया जा रहा है कि यहीं पर यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है उसका काम करने के लिए कुछ मजदूर तैनात किए गए थे, और वो मजदूर वहीं पर ही शेड लगाकर रह भी रहे थे पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अचानक ही ये जो पानी है अचानक से आया, और माना जा रहा है कि कोई बादल फटा और उसके बाद ये पानी यहाँ पर आया, और उसके बाद कुछ मजदूर बह गए। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसके दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये घटना हुई है। ये हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पर ये मजदूर आए हुए थे। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर SDRF की टीमें मौजूद हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ टीमें ऊपर हैं जो कि दिन रात लगातार काम में लगी हुई हैं। तो बारिश की वजह से, पानी की वजह से बड़े मुश्किल हालात हैं, और ऐसे में TV9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। हादसे वाली जगह से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के खनियारा इलाके में ममूनी जो पहाड़ी नाला है, वो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट के मजदूरों के लिए आफत बनकर आया। ठीक एक दिन पहले दोपहर के वक्त यहाँ पर बारिश हो रही थी। कई मजदूर अपने शेडों में मौजूद थे, आराम कर रहे थे, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान आप देखिए ये जो पहाड़ी नाला है, ये एक पूरा सैलाब लेकर आया। माना जा रहा है कि ऊपर पहाड़ पर कोई बादल फटा होगा, जिसके बाद ये तमाम मलबा यहाँ पर पानी के तेज़ बहाव के साथ बहता हुआ पहुँच गया। और उसके बाद आप देखिए क्या तबाही यहाँ पर मची है। जो पावर प्रोजेक्ट की मशीनरी लगी हुई है उसकी आप हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर मजदूर अपने शेड बनाकर रहते थे। आपको ऊपर मैं पहाड़ों में दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरह से पत्थरों के शेड, टीन के शेड बनाकर मजदूर यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन वो भी इस पानी की चपेट में आ गए। हमारे साथ एक मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा गोपाल सर। गोपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल सर। तो क्या हुआ था, एकदम से पानी आया तब क्या हुआ? इंटेक में पानी बादल फट गया नहीं सर, इसलिए ऊपर से आ गया। हम तो नीचे रहते थे और इंटेक का बंदे उनके खतरा हो गया, बह गए हैं। हाँ जी बह गया सर। हम तो नीचे था, हम तो हमारा नेपाली बंदे तो बच गया और बंदे ऊपर का बग गया सर। जम्मू वाला होगा वो, जम्मू कश्मीर के मजदूर। हाँ जी वही जम्मू का सर। तो ये आप देखिए ये मजदूर हैं जो बता रहे हैं कि इनके साथी बह गए। और ऊपर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इस पहाड़ी इलाके पर ऊपर ऊंचाई पर शेड बनाकर कुछ मजदूर रहा करते थे, और उनको लगता था कि सुरक्षित इलाका है। लेकिन ऊपर से जब बादल फटा और इस पहाड़ी नाले में पानी काफ़ी आया है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर जो पानी का टैंकर था, जो मज़दूरों के लिए खाना बनाने के लिए पानी का बंदोबस्त था पीने के लिए, वो भी आपको यहाँ मलबे में दबा हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह की भयावह तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट की मशीनरी थी, उसके भी कुछ हिस्से यहाँ पर बहकर इस मलबे में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी इस वक्त हैरान करने वाले हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी 6 मज़दूर जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। वो क्या बह चुके हैं, जीवित हैं या नहीं, इन सवालों के जवाब तलाशने की NDRF और SDRF की टीमें फ़िलहाल प्रयास कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव किस कदर तेज है, जिससे सड़कों को नुकसान पहुंचा है। यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कें बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। कई वाहन जहां तहां फंस गए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। साथ ही
तेज हवा भी चल सकती है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 30 जून तक मौसम का यही रुख रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को पहाड़ और नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। लोगों को बरसाती नालों से भी दूर रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में जारी बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में मनुकुटिया के पास पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर गिरा और मलबे गिरे। तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस कदर पहाड़ दरक रहे हैं। भारी मात्रा में पहाड़ से पत्थर और मलबा नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से रास्ते पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड की इस घटना से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता बाधित हो गया है। इस रास्ते से शटल सेवा चलती है, लेकिन अब यहाँ पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। दरअसल रात में हुई भारी बारिश की वजह से मुनकटिया इलाके में पहाड़ से आए मलबे और बोल्डर ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक का लगभग 24 किलोमीटर लंबा पैदल ट्रैक भी लगातार बारिश के कारण खतरनाक बना हुआ है। फिसलन, पत्थर गिरने और रास्ते में कीचड़ के चलते पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बना हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से रास्ते को सुचारू करने के लिए जेसीबी और दूसरी मशीनें मौके पर भेज दी गई हैं और राहत कार्य तेजी से जारी है। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बारिश की वजह से नुकसान की खबर है। राजौरी और आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से छोटे नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से इन इलाकों में भारी तबाही मची है। राजौरी के खेवरा नाले में जलस्तर बढ़ जाने से पानी सड़क पर बहने लगा और लोगों के घरों और दुकानों में प्रवेश कर गया। इनके घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। वहीं ये वाहन तेज बारिश की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अचानक नाले में उफान की वजह से वाहन पलट गया। हालांकि समय रहते वाहन चालक और दूसरे लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें तवी नदी की हैं, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से लोग फंस गए। नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान रियासी जिले के कटरा शहर में सबसे अधिक 108.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद राजौरी में 80 मिलीमीटर, उधमपुर जिले में 71.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 27 जून तक जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। और जम्मू संभाग में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जम्मू में इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू संभाग के पहाड़ी और मैदानी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं तवी नदी के किनारे और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से बारिश के कारण यहाँ पे लगातार जो जल स्तर है तवी नदी का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि तवी नदी के किनारे ना जाए। ना सिर्फ जम्मू जिले में बल्कि जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश जो है वो हो रही है। कई जगहों पे फ्लड जैसे हालात है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपील जो है लोगों को यहाँ पर भारी बारिश होने की वजह से अचानक तवी के पानी की सतह बढ़ सकती है, जिस वजह से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, राजौरी हो या फिर पुंछ हो या फिर कठुआ का पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पर भी लगातार बारिश जो है वो हो रही है।